देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान बता रहा है। देखिए, कोई ये काम हो रहा है, ध्यान से समझना है, कोई ये काम हो रहा है और काम में ठेकेदार को मालिक ने एक निश्चित समय दे दिया है कि सुनो ठेकेदार, तोरा 20 दिन में या 10 दिन में या 5 दिन में जितना हो उतना दिन में तुमको काम कर देना है। अगर उतना से लेट हुआ तो तोरा पर जुर्माना लगेगा। नहीं समझ में आया? होता है ना, ओकरा से लेट होगा तो रोज पर जुर्माना लगेगा, जे दिन लेट करेगा जितना जुर्माना लगेगा। मालिक कह के काम दिया था ठेका, मालिक को तो ऐसे नहीं है ना, माना का पौधा में जितना रुपया से नहीं उतना तो जरूर है ना। आगे पहले दिन के लिए 200 रुपया और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया और तीसरा दिन लगता थोड़ा सा 300 रुपया, यानी प्रत्येक जुर्माना पर पहले दिन के जुर्माने 50 रुपया अधिक लगे। नहीं समझ में आया? पहला दिन के रुपया लगेगा, दूसरा दिन 250 लगेगा, 50-50 बढ़ते जाएगा लोग, तो पूरा हालत खराब कर देंगे, इतना थोड़ा सा जुर्माना नहीं। समझ रहा है? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन लेट कर दिया? आगे छोटा ये दिन लेट कर दिया हो 30 दिन। अब सोचो, देखो ध्यान से। पहले दिन के लिए जुर्माना, जुर्माना ऐसे लिखा हुआ जुर्माना हाँ ठीक है। कितना है जी? पहला दिन के लिए 200 रुपया ना जी, है? दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसी तरह से 50-50 बढ़ रहा है। अब कब तक बढ़ रहा है? 30 दिन तक। 30 दिनों तक का जुर्माना कितना उसको देना पड़ेगा, यही कह रहा है निकालने। समझ में? हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 30 दिन तक, 30 दिन तक पन्ना भर भर ना, है ना, कोई दिक्कत है? अब बताओ, एक श्रृंखला अगर हम बनाएंगे इसी का, क्या बनेगा? 200, इसके बाद 250, इसके बाद 300, डॉट 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 कितना दिनों तक? 30 दिनों। एन बराबर मिल गया तुमको, और एन बराबर मिला है ना पदों की संख्या 30 से, ऐसे यानी योग हमको निकालना है कि कितना हमको देना पड़ेगा। चलिए बताइए, ए बराबर कितना हो गया? 200, बी बराबर 50, डायरेक्ट कर दो, 250 माइनस 200 कितना हो गया? 50। चलिए एन बराबर 30, एस एन बराबर हमको निकालना है योग, यानी कितना देना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला एन बटा 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस एन का मान कितना है? नहीं निकालना ना, एन 50 जी, यह सर आपका 30/2 और 2 गुना ए का मान 200 और प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा? 400 प्लस 30 में से एक गया 29, 29 में 5 से 50 से गुना करो, 29 में 50 से तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10 4 1450 जी, बोलो। नहीं जी, 1450। अब बताइए क्या होगा? 15 गुना 4 तो 1400, 1404 1850 गुना कर दो 185 में 15 से 5 8 40 से 42 5 4 9 150 5 0 7 17 27 750 है जी। चला के जुर्माना जरूर 27,000 रुपया उसको देना पड़े, है ना, मालिक पक्का बढ़िया से बोल। हाँ समझ में आया जी? 14 तक बन गया था, एच डब्ल्यू दिए थे जो
चलो ठीक है। 15 नंबर बता देंगे लास्ट में। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम मिले तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ आप ऐसे समझिए, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में 7 लड़का है। क्या लड़का है? 1 2 3 4 5 6 सातों लड़का ने, मान लो सपोज दैट कि परीक्षा दिया। क्या दिया? परीक्षा दिया। अब परीक्षा में नगद पुरस्कार जो है ना 700 रुपया, मास्टर साहब कहे कि 7 गो में हम चला 700 रुपया खर्च करेंगे तो सबके गिफ्ट देवे में, प्राइज देवे में क्या 100 रुपया खर्च करेंगे? 700 रुपया खर्च करेंगे। लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दिए थे, बड़ा हल्ला कर रहा है। कंडीशन उन्होंने यह लगाया कि जो पहला का नगद पुरस्कार मिलेगा ना, ओकरा से 20 रुपया दूसरा के कम मिलेगा। जो एकरा मिलेगा ओकरा से 20 रुपया एकरा कम मिलेगा। जो ओकरा मिलेगा ओकरा से एकरा 20 रुपया कम मिलेगा। यानी कितना कम मिलेगा? 20 20 20 20 कम मिलते जाएगा। यानी ऋषि सर धीरे धीरे पढ़ाइए। देखिए, अगर सपोज दैट चला पहला का अगर नगद पुरस्कार 100 रुपया मिला तो दूसरा के 20 रुपया कम मिलेगा। तीसरा के एकरा से 20 रुपया कम मिलेगा। तो 1 माइनस 20 और माइनस 20 तो 1 माइनस 40। एकरा 20 रुपया कम मिलेगा, एकरा 20 रुपया कम मिलेगा, एकरा 20 रुपया कम मिलेगा, एकरा 20 रुपया कम मिलेगा। और टोटल के जोड़ के कितना होगा? 700 रुपया। समझ में आया? तो जो एक्स का मान निकलेगा वो पहला का नगद पुरस्कार निकलेगा। इस तरह से अब देखो करना क्या है, लिखेंगे कि माना कि पहला विद्यार्थी है जी। क्या विद्यार्थी लिखा हुआ है? विद्यार्थी ना। पहला विद्यार्थी का नगद पुरस्कार कितना रुपया? 100 रुपया। तो दूसरा का नगद पुरस्कार 1 माइनस 20। तीसरा का 1 माइनस 40। 20 घटाते जाओ। बोलो, यहाँ समझा दिए ग्राफ के रूप में? समझ में आ गया जी? चौथा का 1 माइनस 60। पांचवा का 1 माइनस 80। छठा का 1 माइनस 100। सातवां का 1 माइनस 120। अरे बात समझ में? अब बताइए, प्रश्न से कुल कितना रुपया देना है जी? 700 रुपया ना। तो जोड़ दो, x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इज इक्वल टू 700। जोड़ो, x 2 3 4 5 6 7 कितना x होगा? 7x। आ रहा है बात समझ में? 20 और 20 है 40 60 60 है 60 120 120 80 200 300 3 420 कितना? माइनस 420 इज इक्वल टू 700। तो 7x
बराबर 700 और प्लस 420 होगा। तो बताइएगा 7x बराबर 7×4 = 1120। तो x बराबर 1120/7 के बार में जाएगा। 7 एकम 7, 7 6 के 42, हाँ छोड़ दो, 160 रुपया। पहला का नगद पुरस्कार कितना मिला? 160 रुपया। चलिए निकालते हैं। पहला का नगद पुरस्कार, पहला का कितना मिला? 160। दूसरा का नगद पुरस्कार कितना मिला? 160 में से 20 घटा दो, 140 ना जी। दूसरा का 140। उसी तरह से तीसरा का 20 रुपया और घटा दो, 120। चौथा का 100। पांचवा का 20 घटाते जाओ, 80। छठा का 60। सातवां के 40 रुपया। यही हो जाएगा आपका आंसर। सातों का निकल गया। इतना इतना प्राइज का बंटवारा हुआ, इतना इतना रुपया सबको मिला प्राइज के रूप में। बोलो कोई दिक्कत है? नोट करो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, 17 नंबर। कहता है एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक विद्यार्थी लोग जो था ना स्कूल में, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने सब क्या किया? पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिया कि पेड़ लगाया जाए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कक्षा 1 का है तो कक्षा एक में एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा। अपने अनुभाग, देखो लिख रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण तो एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि और ऐसा 12 तक के लिए चलता रहे, यानी 12वां क्लास के लिए, तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। देखिए एक कक्षा, पहला कक्षा का एक पेड़ लगाएगा, अब प्रत्येक कक्षा में क्या अनुभाग है? 3 अनुभाग। यानी पहला में 3 अनुभाग, दूसरा में 3 अनुभाग, तीसरा में 3 अनुभाग, चौथा में 3 अनुभाग, यानी 3 अनुभाग है। और कक्षा 1 में एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएगा। कुछ इस प्रकार के पेड़ लगेगा, है ना। तो देखो लिखेंगे कि माना कि पहला कक्षा में लगाया गया पेड़, पहला कक्षा में एक पेड़ लगेगा, एक पेड़ लगाएगा। कितना अनुभाग है एक कक्षा में? 3 अनुभाग। तो 1 गुना 3 के गो पेड़ लग गया? 3 गो पेड़। उसी तरह से दूसरा कक्षा में लगाया गया पेड़, बताइएगा दूसरा कक्षा में 2 पेड़ लगेगा। के गो अनुभाग है? 3 गो। तो 2 गुना 3, 3 दूनी 6। उसी तरह से तीसरा कक्षा में बोलिए कितना? 3 पेड़ लगेगा, 3 अनुभाग है तो 3 तिहाई 9। चौथा कक्षा में 4 कक्षा है, 4 पेड़, 3 अनुभाग है, 4 तिहाई 12। डॉट 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 कहां तक? 12 क्लास तक, है ना, 12th क्लास तक। अब बताइए इसमें कितना आ जाएगा? 12 गुना 3 = 36। अगर हम एपी बना दे तो कितना होगा? 3 6 9 डॉट 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 कहां तक? 36 तक। अब इसमें हमको निकालना क्या है समझेंगे। एक श्रृंखला बन गया जी एपी। अब कह रहा है
किस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, एसएन निकालना है, कुल पेड़ों की संख्या, यानी एसएन हमको निकालना है। ए बराबर क्या दे रखा है बोलो, 3, डी बराबर, खत्म हो गया ना। 2-3 क्वेश्चन और पूछता उसका है एग्जाम में नहीं था, फिर भी बता देते हैं, एग्जाम में नहीं आया यार। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्किल बनाया गया। ठीक है, एक अर्धवृत्त क्या कर रहा है कि ए और बी को क्या माना गया है, केंद्र क्या माना गया है, ए और बी। अब इसकी सहायता से क्या किया गया है कि इस तरह से अर्धवृत्त जैसा एक सर्किल बनाया, जब ये और दौड़ आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, है ना। अब मेजरमेंट देखो कि मान लेते हैं कि जो अर्धवृत्त है इसको हम L1 मानते हैं, क्या मानते हैं, L1। नीचे वाला ये अर्धवृत्त है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं L2, क्या मान लेते हैं L2। ऊपर वाले को मान लेते हैं L3, है ना। ऐसे गया फिर ऐसे आया, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये बना हुआ है। अब क्या कर रहा है कि सबका जो त्रिज्या है ना क्रमशः दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1 से 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर है 1 सेंटीमीटर और फिर नीचे है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्या है त्रिज्या, ठीक है। तो देखो अगर हम, तो कह रहा है क्या लास्ट में क्या कर रहा है, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्किल की कुल लंबाई जाती है। देखिए ऐसे ऐसे कितना अर्धवृत्त बना है, 13 को कितना बना है, 13 अर्धवृत्त का लंबाई ज्ञात करना है। यानी ये अर्धवृत्त का लंबाई निकालोगे, ये निकालोगे, ये निकालोगे, 13 ऐसे निकाल कर और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हमारा 13 अर्धवृत्त का लंबाई निकल जाएगा। लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, R1, R2, R3 और R4, दो 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 ऐसे ही कितना है 0.5, फिर उसके बाद एक है ना जी 1.5, फिर उसके बाद 2, ऐसे दो 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 आगे बढ़ रहा है कहाँ तक, 13 तक। कितना मिनट बना हुआ है, 13। अब बताओ, अब लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है, लंबाई हमको निकालना, लंबाई और परिधि को। देखिए ये अर्धवृत्त की लंबाई निकालें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर अर्धवृत्त की लंबाई निकालने का पता लगा। देखिए वृत्त की परिधि, बात समझ, लंबाई का हो या परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई वृत्त की परिधि ना, अर्ध लगा हुआ है क्या, दूसरे को उठाना कितना है, पाई, और वृत्त की लंबाई क्या आ जाएगा, पाई r, तो पाई का मान 22 बचा 7, तो r का मान 0.5, इसको आप हल करोगे तो 22 बचा 7 और गुना 5 बचा 10 ना आएगा जी, 5 दूनी 10, 11 दूनी 5, कितना आ गया 11 बचा 7। इसी तरह से पहला अर्धवृत्त हो गया, अब दूसरे अर्धवृत्त, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, चलिए दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई बताइए, ध्यान दो, पाई आर, तो पाई का मान 22 बचा 7, R1 लिख दो, यहाँ R2 कितना है, एक ना, लेकिन कितना आएगा 22 बचा 7 आ जाएगा ना जी। इसी तरह से तीसरे का अर्धवृत्त की लंबाई, अब बताइए
पाई आखिरी नदी, पाई का मान 22/7, आखिरी का मान 1.5, इसको हल करोगे तो 22/7 अब गुना 15/10 नदी, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 11×2 = 22, 11 × 33, 33/7। ये मान लेते हैं, इसको हम एपी का सीरीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अब हम श्रृंखला का बनाते हैं। चलो एपी क्या क्या बनेगा, पहला क्या 11/7, फिर इसके बाद क्या है 22/7, फिर इसके बाद क्या है 33/7, कहाँ तक कितना पदों तक थी? कितना पदों तक था? 13 पदों। चलिए इसमें ए बराबर क्या है बोलिए, 11 बी बराबर, इसमें से कितना आएगा 11/7 हटा देगा ना, 22 में से 11 के 11 ठीक है, डी बराबर। अब एन बराबर 13, हमको क्या निकालना है योग नहीं, इससे बराबर फॉर्मूला n/2, तो n डायरेक्ट लग देगा, n कितना है 13/2 गुना 2 n n/2 into 2a, 11/7 प्लस a -1 11/7, यही ना होगा 13/2 11 दूनी 22/7 प्लस 12 नदी 12/7, मतलब ना आप एलसीएम निकालोगे 13/2, ध्यान दो 7 एलसीएम ले ले, तो 7 एलसीएम ले लोगे क्या आएगा 22 ऊपर, अब प्लस 7 से 7 काट लो, 12 को निकालो कितना होता है 12 का 120, अब 12 132 ना जी 132। अब बताइएगा 132 से 12 जोड़ो 144 में, 13/2 गुना 144 बटा 7, ये बढ़ जाएगा कटेगा 72 बार की आई कटेगा नहीं, तो 72 में 13 से गुना करो, 3 दूनी 6, 7 3 21, 7 2 23, 7 7 2 9, 936/7, कितना आंसर आ रहा है? 143 है, कहीं गलती क्या है? एन एन का है इसमें क्या, एन तो मिल ही गया है, तेरा फल पे इस तरह से दिया हुआ ए बराबर 11/7, बी बराबर 11/7, और ए बराबर 13, ऐसे बराबर 1/2, n की जगह पर 13/2 2 है 2a प्लस n -1 11/7, 13/2 11 दूनी 22/7 प्लस 12 गुना 11/7, 7 7 है तो 22 प्लस 12 से 7 से भाग में 12 गुना 11, 12 का 120 है, 120 है 12 132/7, 32 से 144/7, 13/2 कितना आ रहा है जी 143 है, देखो तो लगाओ तो 7 से कम 7 और 2 2 7 दिया 7 7 दिया 1 2 6 कहाँ तो ना छोड़ो 132 से 22 कितना होता है 154 ना, 154 7 से लगा था 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 बार में कट गया, अब बताओ 11 बार में 11 में 13 से गुना करो, 13 का ये 130 है
आखिर 13 143 आंसर है। सेंटीमीटर में हो जाएगा। बोलो नहीं आता। चलो। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। लट्ठा के ढेरी जानते हो किसको कहते हैं? लट्ठा का ढेरी का मतलब होता है कि जो लठ होता है ना, लठ एक दूसरे पर सरियाया हुआ हो। देखो इस तरह से लठ जो है एक दूसरे पर का हो, सरिया कर रखा हुआ हो। तो सबसे जो निचला पंक्ति था ना, सबसे नीचे, तो नीचे 20 गो लट्ठा रखाया था। क्या गो लट्ठा? 20 गो। उसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो 19 लट्ठा सरियावल है। ओकरा ऊपर जाओगे तो 18 गो, ओकरा ऊपर जाओगे तो 16 गो, 17 गो ना छोटा कहीं के। ओकरा ऊपर जाओगे तो 16 गो, ओकरा ऊपर जाओगे तो 15 गो। यानी ऐसे एक एक लट्ठा ऊपर घटते जाएगा। देखिए नीचे का रो में 20 गो, ओकरा ऊपरे गया 19 गो, ओकरा ऊपरे गया 18 गो, ओकरा ऊपरे गया 17 गो, ओकरा ऊपरे गया। ऐसे लट्ठा सरियाया हुआ है। आ रहा बात समझ में? तो आगे कहता है कि 200 लट्ठों को कितनी पंक्ति में रखा जाएगा तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा होगा। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन का बोलिया कह रहा है कि 200 लट्ठा आपके पास टोटल है। कितना लट्ठा टोटल है? 200। आप पहला पंक्ति में 20 गो रखना है, ऊपरे 19 गो रखना है, ऊपरे 18 गो रखना है, 17 गो, 16 गो। तो बताइए 200 लट्ठा को सरियाने में कितना पंक्ति लगेगा? के गो पंक्ति लगेगा? और सबसे ऊपर का जो पंक्ति में आप लट्ठा रखिएगा ना, उनमें के गो लट्ठा रखाएगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन अभी भी? अरे 200 लाठी दिया हुआ है, नीचे ये पगला है। जब कितना लट्ठा है टोटल? 200। 200 लट्ठा को ऐसे सरियाने में के गो पंक्ति लगेगा, यानी पंक्ति की संख्या निकालना है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में के गो लट्ठा रहेगा, ऊपरी पंक्ति में के गो लट्ठा रहेगा, ये निकालना है। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक एपी का, देखिए लट्ठों को सजाने में बना एपी। अब एपी आप बनाइए तो पहला एपी में कितना? 20। उसके बाद उसके बाद उसके बाद डॉट 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 इस तरह से रहेगा। बोले कोई दिक्कत? ठीक है ना? उसके बाद कितना लट्ठा सरियाना है? 200। एसएन का मान भी दे दिया हमें 200। हमको कर है पंक्तियों की संख्या निकालना है, यानी एन का मान निकालना है। सबसे पहले से एपी का सीरीज से ए बराबर 20, डी बराबर -1। 19 में से 20 घटेगा कितना होगा? -1। एस एन बराबर 200। एन बराबर यहां से निकलेगा। चलिए फार्मूला लगाओ। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एस एन का मान कितना है? 200 ना जी, बराबर 2 भागा में इधर आएगा तो गुना में कर दे। एन का मान कितना? नहीं है। 2 गुना ए का मान 20 प्लस एन का मान नहीं है, गुना डी का मान -1। चलो इसको हल करो। 2 दूनी 400 बराबर एन इंटू 20 दूनी प्लस, देखो अब यहां से कीजिए, -1 से गुना करना है, माइनस एन माइनस माइनस +1, ये आएगा ना जी। अब तो इसको हल करोगे तो 400 बराबर एन इंटू 40 माइनस एन +1, यही ना होगा जी? बोलिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है जी? अब बताओ 400 बराबर एन से गुना करो, 40n माइनस n² प्लस n। इसको हल करोगे क्या आएगा? -n² प्लस
40n एन 41n ना जी, 41n, ये प्लस में 400 उधर जाएगा तो बराबर 0, माइनस कॉमन ले ले क्या, तो माइनस कॉमन ले लोगे एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुण आप निकाल दो क्या, गुणनखंड। अब बताओ 400 को तोड़ोगे कितना है, कैसे तोड़ोगे बोलो, 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, बताइएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अगुना 5 है 25, 16 25 जोड़ोगे 41 आता है क्या, अरे 16 25 जोड़ 41 आता है, तो आप लिख सकते हो इसको एन स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है जी, क्या जोड़ो तो एक माइनस 41 तो आ ही जाता है जी, ना आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। चलिए अब क्या करेंगे, अब बताइए क्या कॉमन है यहाँ पर, n कॉमन है तो n माइनस 16 होगा, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन है तो n माइनस 16 होगा इज इक्वल टू 0। अब एगो अंदर का एगो बाहर का n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसको बराबर 0 करोगे तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या आएगा 16, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n बराबर क्या आएगा 25। अब बताइए n का मान 25 होगा या n का मान 16 होगा, ये सोचना है। n क्या दर्शा रहा है कि या तो सर 16 को पंक्ति बनेगा या तो सर 20 को पंक्ति बनेगा, अरे बात समझ में, 25 को, तो पंक्ति 25 को नहीं बनेगा चला आपका, 16 पंक्ति बन सकता है 25 पंक्ति नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि लट्ठा के गो है, नहीं 200, 200 ही लट्ठा है। अब बताइए जब पहले में 20 गो बन रहा है, 20 19 18 17 ऐसे करके, तो आपका 25 पंक्ति नहीं बनेगा, जब भी बनेगा कितना बनेगा 16 पंक्ति। तो सबसे पहले हमको लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16, कितना होगा 16 ये होगा। लेकिन बताइए 16वां पंक्ति में के गो लट्ठा होगा, ये भी बताना है कि 16वां पंक्ति में के गो लट्ठा होगा। तो अब 16वां पंक्ति में ए 16 निकालिएगा तो ए प्लस 15 डी होगा, बोलो ए का मान कितना 20 और प्लस 15 अगुना डी का मान माइनस 1, तो बताओ 20 और माइनस 15 इज इक्वल टू 5। 16वां पंक्ति में क्या बोला लट्ठा चला, तो लिखेंगे कि 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या। नहीं समझ में आया जी क्वेश्चन है, आए आ गया, चलो नोट करो। नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दो, ए सब लोग देखेंगे, कहता है, चलो आज सुनने के लिए भी दिए है ना, आज तो सुन लेंगे पहले, आज खत्म, कल सुबह का था, चलो ठीक है। एक आलू दौड़, देखिए ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन है, देखो एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए खेल हो रहा है, क्या हो रहा है, खेल, समझिएगा। आलू दौड़ है, एक बाल्टी रखा हुआ है, ये बाल्टी हो गया, ऊपर टांगे वाला हो गया, है ना, वाह कितना सुंदर, नहीं जी, देखो एक बाल्टी रखा हुआ है जो पहले आलू से, देखिए आलू दौड़ है, कौन सा दौड़ है, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए
एक आलू यहाँ रखा हुआ है, आई आलू से ये बाल्टी कितना मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, और अन्य आलू जो है ना वो कितना मीटर की दूरी पर रखा गया? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। ये सब अन्य आलू जो है 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। सब मीटर में बोलो, कोई दिक्कत है? पहला आलू कितना मीटर की दूरी पर था? 5 मीटर। बाकी आलू कितना मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? तो कहता है, हाँ चलो, तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। के गो आलू रखा गया है चला? 10 गो। 10 गो रख दे का बढ़िया से समझ में आएगा ना। के गो हुआ गिनो तो जी? कौन है वो? आ? देखो कितना आलू रखा गया है इसमें? 10 आलू रखा गया है। आलू दौड़ है, ठीक है। और ठीक है ओ, ठीक है। अब निकालना कुछ ही है। अब देखिए, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़ती बाल्टी में रख डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वह वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? सुन, एकदम आसान है चेला, देखो एकदम एकदम बढ़िया से समझना है। क्या कर रहा है ना, मान लेते हैं कि आलू दौड़ में यहाँ पर सोनम है, ठीक है। अब सोनम को एगो हम वर्क दिए, क्या काम दिए कि 10 गो आलू रखल है, और 10 आलू तोरा कुची में रखना है? बाल्टी में। सोनम की काम दिया गया कि 10 आलू कुची में रखना है? बाल्टी में। 10 आलू को कहाँ रखना है? बाल्टी में। और मौसम को निकालने के लिए बोल दिए ना कि बताओ कि कितना मीटर जो है ना सोनम दौड़ी। सब 10 आलू इसमें रखने में बेचारी के कितना मेहनत करना पड़ा, वो निकालना है, कितना उसको दौड़ना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहला हम लिखेंगे, पहले आलू को बाल्टी में रखने पर तय की गई दूरी। कितना दूरी तय की गई बताइएगा? पहला आलू, बात समझना, सोनम यहाँ से यहाँ आई, के मीटर चली, अब फिर बेचारी ऐजा से ही बल्टिया में रखी, तो के मीटर हो गया? 5 और 5 10, तो 2 गुना 5 इज इक्वल टू कितना मीटर चली? 10 मीटर। अब उसको दूसरा आलू अब रखना है। दूसरा आलू को बाल्टी में रखने पर तय की गई दूरी बताइएगा। दूसरा आलू, सोनम यहाँ से यहाँ आती है, के मीटर चली? 8, 5 और 3 8 मीटर, फिर उधर गई 16, तो 2 गुना 8 कितना मीटर हो गया? 16 मीटर हो गया। हाँ, एकदम आराम से शांति पूर्वक बैठना है ना। एक घड़ी बलवा झाड़ के आया है, लेकिन सुबह गोरखा ही सा लग रहा था। चलो अगला देखो। उसके बाद तीसरा आलू को, कुंदन नीरा सर भी फोन करो तो। लिया गया समय पति है 3 गुना, अब कितना, सॉरी 3 नहीं 2, 2 गुना। अब बताइए तीसरा आलू को 1 2 3 बताइएगा, 5 मीटर यहाँ, 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22 मीटर। बोलिए ऐसा होता है ना? समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? तो के गो आलू टोटल है जी? 10। तो हम सीधे 10वां लिख देते हैं। 10वां आलू को उठाने में लगा समय, तो बताइएगा 10वां आलू को उठाने में कितना समय लगेगा? तो 2 गुना बताइए कितना लगेगा? देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 देखो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 3
14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 3 32, 29 3 32, 32 दूनी 64। जिस सबका पहाड़ा बड़ा कंप्लीट है सब, है ना। तो एक एपी का सीरीज बनाइए। एपी का सीरीज बनेगा, पहला कितना 10, उसके बाद 22 डॉट 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 कहां तक 64 तक। बोलिए अब हमको कुल दूरी कितना चला, यानी कुल एसएन हमको निकालना है ना। तो बताइए ए बराबर कितना 10, डी बराबर 6, एन बराबर 10 और एन बराबर, तो एसएन एसएन निकालना है, यही ना। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए बताइए n के मान कितना है 10, तो 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान 10 प्लस n का मान 10 -1 इंटू डी। चलिए बताइए 5 इंटू 10 दूनी 20 प्लस 9 छक 54। बोलिए 5 गुना 20 54 74 है, 74 पचे 4 पचे 20, 7 पचे 35 और 35 2 37, 370 मीटर। सोनम चली बेचारी हाँप गई होगी। आया आंसर जी है, ठीक है। अरे समझ में आया। चलो अब आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया समांतर सेटी, इसको नोट कीजिए।